आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत में निवेश का सही वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की कंपनी को आमंत्रित करते हुए शुक्रवार को कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं। साथ ही कहा कि देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यह सही समय है। ऑनलाइन लूडो में हारने के बाद विवाहिता ने दे दी जान। ऑनलाइन गेम लूडो में करीब 50,000 रुपये हारने पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से पहले विवाहिता ने अपने पति को फ़ोन पर गेम में हारने की जानकारी भी दी और कहा कि अब वह जीना नहीं चाहती। वहीं देर शाम मृतका के पिता बिजनौर निवासी सत्येंद्र कुमार शर्मा पुत्र ब्रह्मदत्त ने बेटी के ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के कुमाऊं में छात्रों का प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के कुमाऊं में गुरुवार रात से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी तेज हो गया। हल्द्वानी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित मंडल के अधिकांश कॉलेजों में छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति के पुतले फूके, अर्थी निकाली और उग्र आंदोलन किया। अल्मोड़ा में जहां छात्रों ने टायर जलाकर घंटों मॉल रोड जाम कर दी। प्रशासन ने नैनीताल स्थित डीएसबी परिसर, कुमाऊं विश्वविद्यालय कैंपस और एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी को 2 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट में 3 नवंबर तक अवकाश घोषित। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोमवार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली अवकाश रहेगा। इसके चलते हाईकोर्ट में अब 4 नवंबर से वादों की विधिवत सुनवाई होगी। 26 अक्टूबर को शनिवार और 27 अक्टूबर को रविवार है। यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दी गई है। ओडिशा के तट से टकराकर चक्रवात दाना कमजोर पड़ा। दीपावली से देवसांग डैम चौक में पेट्रोलिंग शुरू करेगी सेना। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 महत्वपूर्ण मोर्चों डैम चौक और देवसांग में तनातनी खत्म करने पर बनी सहमति के बाद दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की गति तेज कर दी है। दोनों देशों के सैन्य साजो सामान, अस्थायी शेड और टेंट हटाकर पीछे लौट रहे हैं। उत्तरकाशी 8 नामजद 200 अज्ञात पर केस। कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद। नगर में बृहस्पतिवार को जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल में पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये लोग जनाक्रोश रैली के आयोजक थे। इधर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय से लेकर यमुना घाटी तक बाजार बंद रहे। व्यापारियों और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने बैठक कर 4 नवंबर को महापंचायत करने का निर्णय लिया है। तब तक बाजार खुले रहेंगे। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। वहीं शुक्रवार को हरिद्वार, देहरादून और टिहरी से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हरिद्वार जेल से भागा बंदी जगाधरी से किया गिरफ्तार। पुलिस ने हरिद्वार की जेल से फरार बंदी 50,000 के इनामी राम कुमार को जगाधरी स्थित काली माता मंदिर के निकट बने एक मकान से दबोच लिया। वह वहां भेष बदलकर रह रहा था, जबकि दूसरा बंदी पंकज 2 दिन पहले कहीं चला गया था। लॉरेंस गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार। भाई अनमोल पर 10 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली पुलिस ने उसके 7 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के इशारे पर काम कर रहे थे और राजस्थान के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भतीजे सुनील पहलवान की हत्या की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 हथियार और 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। सलमान के घर के बाहर गोलीबारी में अनमोल वांछित। एनआईए ने बताया कि अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गत अप्रैल में गोलीबारी की घटना में जांच एजेंसी को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। उसे सर्वाधिक वांछित अपराधी की सूची में भी रखा गया है। एलएसी पर 29 अक्टूबर से गश्त। इससे पहले सेना की होगी वापसी।
दरगाह पिरान कलियर में चढ़ रहा केमिकल युक्त प्रसाद। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के बाद अब दरगाह पिरान कलियर के चढ़ाए जाने वाले इलायची दाना प्रसाद और सोहन हलवे में केमिकल का उपयोग करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को खाद्य संरक्षण विभाग व प्रशासनिक टीम की छापामार कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और जर्मनी, जांच में करेंगे सहयोग। दलितों के खिलाफ हिंसा के एक साथ 98 दोषियों को उम्र कैद हुई। उत्तरकाशी बवाल में आयोजकों समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, तो रैली का नेतृत्व करने वाले 8 लोगों को किया गया नामजद, बाकी अज्ञात हैं। उत्तरकाशी में धार्मिक स्थल की सुरक्षा बढ़ाई, तो उत्तरकाशी में बीते शुक्रवार को हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान बवाल के बाद शुक्रवार को उत्तरकाशी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। आरोपियों पर लगी गंभीर धाराएं, गिरफ्तारी संभव, तो उत्तरकाशी में गुरुवार को उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है। आरोपियों पर जानलेवा हमले की BNS की धारा 109 और लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 121(2) भी लगी है। 109 के तहत आजीवन और 121(2) के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लाठीचार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी बंद रहे बाजार, तो संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ की ओर से गुरुवार को जनाक्रोश रैली के दौरान लोगों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में नगर व्यापार मंडल के व्यापार प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे पूरे बाजार में दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। चंबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। जनपद की चंबा ब्लॉक मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों एवं उत्तरकाशी प्रशासन का पुतला दहन कर सरकार से मांग की है कि अवैध धार्मिक स्थल से हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा दर्ज मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की। उपद्रवियों पर लगाएंगे दंगारोधी कानून। तो उत्तरकाशी में गुरुवार को उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस उत्तराखंड सरकार के दंगारोधी कानून के तहत कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरड़े ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरकाशी में जुलूस पर प्रतिबंध, तो हिंदू जनाक्रोश महारैली के बाद जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को उत्तरकाशी में अग्रिम आदेशों तक निषेधाज्ञा 163 लागू की है। श्रीनगर में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। उत्तरकाशी में पथराव और लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय लोग और बजरंग दल से जुड़े लोगों ने गोला पार्क में जिला प्रशासन उत्तरकाशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केदारनाथ उपचुनाव, भाजपा कल घोषित करेगी प्रत्याशी। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशी की तस्वीर रविवार तक साफ हो जाएगी। पार्टी ने 28 अक्टूबर सोमवार को नामांकन का फैसला लिया है। कांग्रेस ने उपचुनाव में भेजा 3 नामों का पैनल। तो प्रदेश कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लंबी खिंचती जा रही है। इस संबंध में भेजे गए पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट के बाद उपजे विवाद पर विराम लगाते हुए आखिर AICC ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ही नामों का पैनल मांगा। लेखन से आती है समाज में क्रांति और परिवर्तन। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लेखन समाज में परिवर्तन और क्रांति लाता है। उपनल वालों पर सरकार उचित निर्णय लेगी। तो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। मानक ब्यूरो से सत्यापित उत्पाद ही खरीदें ग्राहक। दून में हर्रावाला स्टेशन बनेगा टर्मिनल। 24 कोच की ट्रेन चलेगी। तो पहाड़ पर 24 कोच की ट्रेन चलाने का रास्ता जल्द साफ होगा। इसके लिए रेल प्रशासन नए सिरे से कवायद कर रहा है। बॉयफ्रेंड ने ही किया 17 वर्षीय गे पार्टनर का कत्ल। तो ऋषिकेश से खबर है, तपोवन क्षेत्र से 8 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई।
नाबालिग और लापता हो गया है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। जांच पड़ताल में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में नाबालिग के साथ एक युवक दिखा। पहचान के प्रयास में पुलिस ढालवाला से होते हुए डोईवाला तक पहुंची। दून के नामी रेस्टोरेंट से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल। तो शहर में संचालित बड़े होटल रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की भी गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। दून के राजपुर रोड स्थित बास्क रेस्टोरेंट से लिए गए चना व पनीर के सैंपल की रिपोर्ट फेल आई है। घी निर्माता कंपनी पर 2.10 लाख का जुर्माना लगाया। पेंशनरों को 65, 70 और 75 वर्ष पर मिले पेंशन वृद्धि लाभ। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुख्ता हो सुरक्षा व्यवस्था। मेगा ड्रॉ के लिए बाइक और कार खरीदने में पेच फंसा। 10 दिन में निपटाएं यूपी से परिसंपत्तियों के मामले। आयोग से आए अफसरों को कुर्सी देने को तैयार नहीं प्रभारियों। बिना परीक्षण कैबिनेट बैठक में भेजे जा रहे प्रस्ताव। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय परियोजनाओं के प्रस्ताव जमीनी परीक्षण किए बगैर सीधे कैबिनेट बैठक में भेजने पर ऐतराज जताया। डग्गा मार बसों के खिलाफ 15 दिन चलेगा अभियान। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NLC इंडिया लिमिटेड में 210 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कस्टम सर्विस में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 20 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UK MSSB में 62 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरा जाएगा। इंटरव्यू 18 नवंबर को होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पकवानों से लगाया सियासी तड़का। बोले हरीश रावत, मैं गड्ढा इंस्पेक्टर हो गया है। उपनल कर्मियों का शोषण कर रही सरकार। तो उपनल और अतिथि शिक्षकों को नियमित किया था। तो रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने उपनल और अतिथि शिक्षकों को 7 और 10 साल की सेवा के बाद नियमितीकरण का निर्णय लिया था। इसे दिल्ली और हरियाणा की सरकार ने अपनाया, लेकिन भाजपा सरकार कर्मियों का शोषण कर रही है। इन कर्मचारियों के समर्थन में हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास कर विरोध जताया। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रदेश में 6 मेगावाट पहुंचा। लेखक गांव से उपजे नए विचार देश दुनिया को प्रभावित करेंगे। OBC आरक्षण की नियमावली हुई तैयार। पिछली दिवाली टिहरी की हवा रही नैनीताल से बेहतर। प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चौथी काउंसलिंग 28 अक्टूबर को होनी है। तो इसी क्रम में सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों के नाम schooloeducation.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है, वे 28 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। तो यहाँ पे देगा कि दिनांक 28 अक्टूबर को काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है। रिक्त रह गए शेष पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 3 प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट schooloeducation.uk.in पर अपलोड विस्तृत वितरण सहित प्रदर्शित की जा रही है। अभ्यर्थियों द्वारा 1 से अधिक जनपदों में नियुक्त प्राप्त किए जाने का दावा मान्य नहीं होगा। तथापि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त करने किए जाने का दावा मान्य नहीं होगा। उक्त निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी के सभागार में 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। 4 नवंबर को महापंचायत तब तक खुलेंगे सभी बाजार। उत्तरकाशी से लेकर यमुना घाटी तक बंद रहे बाजार, सन्नाटा पसरा। पुलिस पकड़े गए बंदी को जल्द लाएगी हरिद्वार। वहीं खबर लाल डांग से घर में घुसा गुलदार झपट्टा मारकर भागा। उत्तरकाशी में महिला पर भालू ने किया हमला। वहीं खबर एक कोटद्वार से पिकअप खड्ड में गिरी ठेकेदार की मौत।
तो दुगड्डा गुमखाल मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खड्ड में गिर गया। हादसे में वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्क्रीनिंग कमेटी को पैनल भेजा। उपनल कर्मचारियों के मामले का सरकार कर रही परीक्षण। 50,000 घरों से नहीं उठा कूड़ा, तो वेतन न मिलने और बोनस को लेकर ड्राइवर और हेल्परों ने शुरू की हड़ताल। धनतेरस मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित रहेंगे फर ठेली। फुटबॉल THF मसूरी विजेता यंग स्टार दून उप विजेता। आक्रोशित छात्रों ने महाविद्यालय में की तालाबंदी। तो छात्र चुनाव निरस्त होने से शहर के सभी महाविद्यालयों में प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक की तालाबंदी। NSCI ने सरकार पर साधा निशाना। लोक गायक अमित सागर के गीतों पर लोगों ने लिया अंध। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर है, दुष्कर्म के बाद एक युवक ने नाबालिग की हत्या कर दी। युवक ने बताया कि नाबालिग से उसकी दोस्ती एक गे चैटिंग ऐप पर हुई थी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मकान बेचने के नाम पर 12.21 लाख रुपए ठगे गए। स्मैक तस्करी में लिप्त 3 महिलाएं गिरफ्तार की। तो एक महिला बुरके में छिपाकर लाई थी स्मैक। तो स्मैक तस्करी के आरोप में जिले में 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं। इनमें 2 महिलाओं को STF ने और एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुल 208 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। इनमें जिला पुलिस ने जिस महिला को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया वह बुरके में स्मैक छिपाकर लाई थी। ब्रह्मपुरी में अवैध स्लॉटर हाउस पकड़ा, 27 क्विंटल मांस बरामद हुआ। दिवाली पर जुए की जुगत में जुआरी, पुलिस सतर्क हुई। ऑनलाइन कमाई के झांसे में गवाई 1.6 लाख रुपए। फर्जी प्रमाण पत्र धारकों पर केस कराएगी पार्टी। विद्यालय के 9 संगठनों को मिलाकर बनाया महासंघ। ग्राहक जागो, मानक जांचो। तो बिना एक्सपायरी डेट लिखी डिब्बों के वजन समेत ग्राहकों को थमाई जा रही हैं मिठाइयाँ। बंद बीमा पॉलिसी शुरू कराने का झांसा देकर 24.65 लाख रुपए ठगे गए। तो देहरादून से खबर आई है। 16 साल बाद पिता पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। मस्जिद को लेकर उत्तरकाशी में तनावपूर्ण माहौल। जिले में बंद रहे बाजार बंद कर निकाली रैली, पुतला फूका। हिंदू संगठनों के आंदोलन को समर्थन दिया। नेल्डा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित। तो टिहरी से खबर है, जाखणीधार ब्लॉक के नेल्डा गांव के जूनियर हाई स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा में शिक्षकों की अनुपस्थिति के मामले में लापरवाही पर DM मयूर दीक्षित ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाह बरतने पर प्राइमरी स्कूल नेल्डा के प्रधानाध्यापक पवन सिंह नेगी को निलंबित कर दिया गया। वहीं जूनियर हाई स्कूल नेल्डा में ज्वाइनिंग के बावजूद समड़ गाँव जूनियर हाई स्कूल में सेवाएँ देने वाली शिक्षिका से भी विभाग ने स्पष्टीकरण तलब किया है। नेशनल हाईवे के गड्ढों को शीघ्र किया जाए ठीक। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकी चट्टी में ट्रांजिट हॉस्टल का किया लोकार्पण। समुदाय विशेष के बेकसूर लोगों की सुरक्षा की जाए। अराजकता पथराव की घटना निंदनीय। छात्र चुनाव न कराने पर छात्रों में उबाल, महाविद्यालयों में बवाल। नयार नदी में रोमांच से भरी रही राफ्टिंग। छेड़छाड़ के आरोपित को 4 वर्ष का कारावास। तो अक्टूबर 2020 में चौबट्टा खाल तहसील के अंतर्गत गुरांशु फर्स्ट में छेड़छाड़ के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित को 4 वर्ष के सश्रम कारावास से सुनाई। 5 नंदी पालने पर पशुपालक को प्रतिमाह 12,000 रुपये मिलेंगे। राज्य स्तरीय तैराकी स्पर्धा में नैनीताल का दबदबा रहा। हत्या कर शव के 3 टुकड़े करने वालों को आजीवन कैद हुई। परिसर विश्वविद्यालय के प्रशासन भवन पर तालाबंदी की। शिक्षकों को समय पर हो वेतन का भुगतान। पंपिंग योजना से नहीं मिल रहा 5 गांवों को पेयजल। चेक बाउंस के मामले में 2 वर्ष की सजा हुई। कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। निर्माणाधीन हिल डिपो के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कर्मी। बगीचे से काटे आम के 8 हरे पेड़। प्लाईवुड फैक्ट्री में मिली लकड़ियां।
शिक्षा का मंदिर, अराजकता का दंगल। एमबीपीजी कॉलेज में प्राचार्य से अभद्रता, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। नैनीताल में भी भड़का आक्रोश, पुतला जलाया। छात्राओं को लुभाने के लिए नेताओं ने चुनाव से पहले ही 50 लाख फूके। 3 जगहों पर की छापेमारी, 23 जुआरियों से 3.30 लाख बरामद। तो हल्द्वानी से खबर रही है। स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक समेत 2 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पार्किंग के विवाद में 3 युवकों पर हमला, गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य स्तरीय तैराकी स्पर्धा में नैनीताल जनपद के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। गुलरभोज में नहीं, अब टिहरी झील में होंगे राष्ट्रीय वाटर गेम्स। विद्यार्थियों के दल ने जाना सूर्य मंदिर, कटारमल का इतिहास। पहाड़ में लीसा तस्कर बेखौफ, हल्द्वानी में हुई कार्रवाई। 15 पीजी कॉलेजों को मिलेंगे प्राचार्य। रोडवेज वर्कशॉप में आयुक्त की हाजिरी में कम निकले मैकेनिक। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की कारावास हुई। लाखों का अवैध लीसा ले जा रही 2 गाड़ियां सीज की गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। छात्र चुनाव को एनएसयूआई ने बंद कराए शहर के 4 कॉलेज। छात्र चुनाव नहीं कराने पर सरकार पर बरसे हरीश। शैक्षणिक कैलेंडर पर छात्रों का सवाल। उत्तराखंड में मुख्य अभियंता के दफ्तरों पर जेई का प्रदर्शन। घर बेचने का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठगे गए। वहीं खबर है जैती से ग्रामीणों के साथ उपवास पर बैठे कुंजवाल। तो जैती महाविद्यालय में विज्ञान विषय बंद करने से आक्रोश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने 24 घंटे किया उपवास। चेक बाउंस में 2 साल का कठोर कारावास हुआ। पुलिस ने बाइक सीज की। जीआईसी देवतौली में 45 छात्रों के आधार कार्ड अपडेट किए। दीपावली पर पटाखे और मिठाई महंगी हुई। नकली नोट रखने वाले को 3 साल की सजा हुई। लूट की झूठी सूचना देने पर 9 लोगों का चालान किया गया। मोबाइल चोरी कर निकालता था रकम। रिट के चलते कई सरकारी समितियों के चुनाव अटके। पति पर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। तो रुद्रपुर से खबर है एक युवक पर युवती से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। शिक्षिका को तेजाब डालने की धमकी। सिडकुल की कंपनी के अधिकारी से 1.99 करोड़ की साइबर ठगी की गई। सितारगंज में महिला से सोने की चैन झपट ले गए बदमाश। पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगा तहरीर दी। त्योहारी सीजन में आधे शहर में गुल रही बिजली। हल्द्वानी से खबर रही है। आज साप्ताहिक बंदी पर दुकान खोलेंगे व्यापारी। नशे में धुत फौजी समेत 3 कार सवारों ने युवक को पीटा। उत्तरकाशी बवाल के आयोजकों समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। छात्र संघ चुनाव, अल्मोड़ा में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। चुनाव को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में सरकार का स्टैंड अनुचित और युवा पीढ़ी के विरोध में था। बागेश्वर आंदोलनकारी छात्र छात्राएं यहाँ बेहोश हुई। तो बीडी पांडे कैंपस में शुक्रवार को छात्र नेता चुनाव कराने की मांग को लेकर के छत पर चढ़ गए। इस दौरान अन्य छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष बेहोश हो गए। रानीखेत में पीजी कॉलेज भवन की छत पर चढ़े छात्र। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों का धरना जारी है। पौड़ी में छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा हुई। गोपेश्वर बाजार में महिलाओं के लिए बनेगा पिंक टॉयलेट। गुलदार प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। तो घनसाली से खबर रही है। त्योहारी सीजन पर ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। गुलदार ने वनकर्मी को किया घायल। तो लाल टांग से खबर रही है।